ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को किया नोटिस जारी। कहा 4 जनवरी तक रखे ईडी अपना पक्ष। 1 जनवरी से सदर और बल विकास खंडों में होंगे चुनाव। निर्वाचन प्रक्रिया को चलाया जाएगा सुचारू रूप से, कहा एसडीएम मंडी मदन कुमार ने। लवन ठाकुर ने जड़ा आरोप, कहा सुंदरनगर में हो रहा सरकारी रेस्ट हाउस का गलत इस्तेमाल, सरेआम आचार संहिता का भी हो रहा उल्लंघन। उपायुक्त को सौंपा था ज्ञापन। और हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में जगह जगह पसरी गंदगी, लोगों का जीना हुआ दूभर। लोगों की शिकायत के बावजूद नगर परिषद ने नहीं लिया कोई संज्ञान। इंसान भले ही इस दुनिया को विदा कह जाए, लेकिन उसके किए हुए कार्यों के द्वारा लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गायक मोहम्मद रफी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोगों ने उन्हें याद किया और के चैनल की टीम के साथ बातचीत कर मोहम्मद रफी के गानों की खूब प्रशंसा की। आपको बता दें कि मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा हमारी एज का जो कि मोहम्मद रफ़ी के गाने जिसने नहीं सुने होंगे। मोहम्मद रफ़ी के गानों में वो मधुरता थी, वो आवाज़ के लोग उनको आज भी याद रखते हैं। वो मिठास थी कि जैसे मैं तो ऐसे होता कि कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता था तो गाने लगा लिए मोहम्मद रफ़ी के, तो उसमें बड़ा आनंद मिलता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के, औरों के भी लगा लिए, बट स्पेशली जो जैसे हैं मोहम्मद रफ़ी के कुछ गाने जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको सुन के आनंद बहुत आता है और जो है स्ट्रेस फ्री हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के गाने हम सब सुनते हैं, मैंने भी आज तकरीबन बहुत ज़्यादा सुने हैं। उनके जो गाने हैं उनकी खास बात ये है कि वो हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देते हैं। अगर हमारा मूड थोड़ा सा लिटिल बिट सैड होगा, डिप्रेस्ड होगा, अगर हम उनके गानों को सुनते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और दिखती सी बात ये है कि हज़ारों सैकड़ों लोग इस दुनिया में आते हैं, इस इंडस्ट्री में भी आएंगे, बट उनकी जो एक छाप है वो अलग इसलिए है क्योंकि उनके गानों में वो मधुरता थी, वो एक जिसको बोलते हैं ना अट्रैक्शन, वो था कि वो किसी भी आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते थे। और उनके गाने हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम स्पेंड हो जाए, लोग उनको हमेशा ऐसे ही सुनते रहेंगे, ऐसे ही याद करते रहेंगे। और एक बात होती है ना कि हम बोलते हैं कि आदमी भले ही मर जाए बट उसका जो काम होता है ना वो उसको कभी मरने नहीं देता है। तो उनके जो गाने हैं वो हमेशा हमारा जो मूड है उसको रिफ़्रेश करते रहेंगे, हमें कई बार प्रेरणा भी देते रहेंगे और हम सब लोगों का दिल ऐसे ही लुभाते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी जी के गाने तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि अभी वो जिंदा ही है, और उन गानों को सुनकर ऐसा महसूस होता है कि इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। और आदमी को अगर उन गाने के विचारों में चले तो एक किस्म के मतलब वो जीवित महसूस होते हैं। उन गानों का मतलब निचोड़ निकाला जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है उन गानों का। क्रिसमस मनाने के लिए पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिछले कुछ दिनों से मनाली के आसपास हुई बर्फबारी ने पर्यटकों को व्हाइट क्रिसमस मनाने का खूबसूरत मौका दिया है। पर्यटन व्यवसायी भी इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मनाली में क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए होटलों में खास इंतजामात किए गए हैं। पर्यटक जहां डीजे की धुनों पर थिरकते नजर आएंगे, वहीं स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। मनाली के पर्यटन व्यवसायी नरेंद्र सूद ने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर भारी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंचते हैं और उम्मीद है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की भारी संख्या में पहुंचने से पर्यटन व्यवसायी खुश है। मनाली में क्रिसमस की पूर्व संध्या पे बहुत से निजी होटलों और हिमाचल
टूरिज़्म के जो होटल्स हैं उनमें बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं और काफ़ी संख्या में पर्यटक जो है मनाली इस वक्त मौजूद हैं और ये जो ताज़ा बर्फबारी हुई है इसका भी काफ़ी फ़ायदा यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को मिलने वाला है और पर्यटकों का लगातार आना जारी रहेगा, ऐसी आशा की जा रही है। और ये पर्यटक जो हैं 2016 के पहले हफ्ते तक काफ़ी अच्छा रश रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के उप महानिदेशक सुनील बंसल ने कहा कि विभाग ने क्लब हाउस में पर्यटकों के लिए कुल्लवी नाटी के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं रखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विजेताओं को इनाम देने के बाद खूबसूरत केक काटा जाएगा। पिछले साल की भांति इस साल कुछ हम ज़्यादा ही स्पेशल करने जा रहे हैं। जैसे पिछले साल इन दिनों के बीच में एक तो 10-12 दिन बहुत परेशानियां लोगों को हुई थी बिकॉज ऑफ लाइट नहीं थी 10-12 दिन के लिए और लोगों ने बड़ी परेशानी उठाई थी। इस साल वो सारी चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छे मौसम है, कल ही स्नोफॉल हुआ है ताज़ा और सैलानियों की उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो पिछले साल हमने आज के दिन लोगों को सुविधाएं दी थी उससे कहीं बढ़ चढ़ के इस साल हम सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे आज हमने एक अपने क्लब हाउस में टूरिस्टों के लिए नाटी का बड़ा अच्छा एक अरेंजमेंट किया है और उसके साथ साथ डीजे पे और लाइव म्यूजिक पे डांसेस, कपल डांसेस, बैलून डांसेस, सो मेनी डांसेस आर देयर। उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स रहेंगे लोगों के लिए, कपल्स के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद फिर हमने अच्छे प्राइजेज रखे हैं उनके लिए और बाद में फिर अच्छा बड़े खूबसूरत सा केक काटा जाएगा, लोगों के साथ शेयर होगा। और जो इस साल का क्रिसमस हम कहें तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जबकि एनजीटी की तरफ से काफ़ी वो रहा, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आपको बता दें कि क्रिसमस को लेकर मनाली में देश विदेश से पर्यटक पहुंच चुके हैं और मनाली की खूबसूरत वादियों में बिछी सफेद चादर के बीच क्रिसमस मनाने के लिए काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। लोक गीतों के संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने अत्यंत जरूरी है ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो सके। यह उद्गार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सुर संगीत कार्यक्रम के शुभारंभ करने के उपरांत व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के हुनर को निखारने के लिए अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। विभिन्न स्तरों पर छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही कलाकार अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इससे जहां कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं कमियों को भी दूर करने का मौका मिलता है। सुर संगीत का कार्यक्रम करवाया जा रहा है और कुछ नौजवान जो मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कोई भी कलाकार हो चाहे खिलाड़ी हो, उसको खेलने के लिए और संगीतकार को अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहीं अपने जो कलाकार हैं उनको अपनी प्रतिभा है उनको निखारने का एक मौका मिलता है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकार आज देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी धूम मचा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अब कलाकारों के माध्यम से ही हिमाचल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जानकारी लोगों को मिल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संगीत का जीवन में अत्यंत महत्व है। राणा ने कहा कि भागदौड़ के इस दौर में संगीत मन को शांति देता है और लोगों के तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जो कलाकार हैं उनको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम आगे भी विषय में करते रहें और जो कलाकार हैं उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करवाते रहें, मौका मिलता रहे ताकि अपना जो है प्रतिभा को लोग निखारते रहें और जीवन में उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इस अवसर पर लोक कलाकार संजीव दीक्षित ने हिमाचली लोक गीतों की प्रस्तुतियां देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं लोक
लोक कलाकार संजीव दीक्षित ने कहा कि हिमाचल के पारंपरिक लोक गीतों को सजाने के लिए प्रयासरत है और इसमें युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि हिमाचल की संस्कृति का सही तरीके से लोक गीतों के माध्यम से संरक्षण किया जा सके। इस अवसर पर नृतक पंकज कुमार ने हुनर का प्रदर्शन भी खूब दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल हमीरपुर। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। देश की नामी कंपनी में नौकरी के लिए युवाओं ने रुचि नहीं दिखाई। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी में 100 पदों के लिए हुए साक्षात्कार में मात्र 40 उम्मीदवार ही पहुंच सके। औपचारिकताओं के बाद 28 उम्मीदवारों का चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। बद्दी में काम कर रही कंपनी की ओर से ऑपरेटर, हेल्पर, अप्रेंटिस के 100 पदों को भरने के लिए बेरोजगार पुरुष और महिलाओं के साक्षात्कार लिए गए। साक्षात्कार के लिए मात्र 40 ही उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया। साक्षात्कार के लिए 18 से 26 वर्ष के आयु के 8वीं, 10वीं और जमा 2 पास उम्मीदवार पात्र थे। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से चयनित उम्मीदवारों को पहले माह 5,700 रुपए, दूसरे माह 6,000 रुपए और 5 महीने बाद 7,170 रुपए मासिक वेतन दिया जाना है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मनोरमा देवी ने बताया कि कंपनी ने ऑपरेटर, हेल्पर, अप्रेंटिस के 100 पदों के लिए पंजीकृत 40 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए, जिनमें से 28 का चयन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
पंडोह में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंडी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जानकारी दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों को जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जानकारी दी और कहा कि किसी भी वस्तु की खरीदारी करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट की अवश्य जांच कर ले और अन्य लोगों को भी जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जागरूक करे। मतलब जो चीज हानिकारक है वो भी अगर बेची जाती है तो उसपे भी साफ तौर पे लिखा होता है कि भाई ये चीज सेहत के लिए हानिकारक है। ये जानकारी जो है पहले नहीं थी। पहले कुछ चीजें ऐसे पैकेट में आपको दी जाती थी, आपने उसको खा लेना था, अगर आपको चाहिए या दवाई है तो आपने ऐसे खा लेना था कि वे उस हिसाब से ठीक हो जाए। आज आप देखेंगे हर दवाई पे लिखा होता है कि उसमें क्या है, क्या क्या चीजें डाली हुई है और हर एक चीज जो है उसमें लिखनी पड़ती है। और अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इस तरह का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है जिसमें कि ये सब चीजें नहीं लिखी है या कुछ भी चीज नहीं लिखी हुई है तो आपको पता ही है उनके खिलाफ केस भी होते हैं। कंज्यूमर फोरम के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी फर्क आए। लोग जो है उनकी सोच विचार से अपनी जो उनकी चाह है उस हिसाब से वो एक चीज ले सकते हैं, बाकी जो चीज उनको पसंद नहीं है उसको साइड कर सकते हैं। उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मिलाप चंद शांडिल ने लोगों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दिन उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। शांडिल ने कहा कि किसी भी उत्पाद की खरीदारी करते समय निर्यात कंपनी का नाम और उस वस्तु के विवरण की पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। रेट, डेट और वेट, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। रेट, डेट और वेट, ये तीनों चीजें पैक के ऊपर लिखी होनी चाहिए। अगर ये चीजें लिखी हैं, फोर्थ चीज है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट सामान्यतः दवाइयों के ही उपलक्ष्य में आती है। दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होनी चाहिए, नहीं तो जीवन को खतरा हो सकता है। अंतिम चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, खाद्य सामग्री। खाद्य वस्तु में आजकल 99% तो नहीं 90% के करीब पैकिंग में आती है। तो जो भी पैकिंग खाद्य सामग्री है उसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखा होता है कि आज पैक हुई तो इतने दिन ये चलेगी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर पंडोह में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंडी द्वारा लोगों को जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जागरूक किया गया। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को किया नोटिस जारी। कहा 4 जनवरी तक रखे ईडी अपना पक्ष। 1 जनवरी से सदर और बल विकास खंडों में होंगे चुनाव। निर्वाचन प्रक्रिया को चलाया जाएगा सुचारू रूप से, कहा एसडीएम मंडी मदन कुमार ने। लवन ठाकुर ने जड़ा आरोप। कहा सुंदरनगर में हो रहा सरकारी रेस्ट हाउस का गलत इस्तेमाल, सरेआम आचार संहिता का भी हो रहा उल्लंघन। उपायुक्त को सौंपा था ज्ञापन। और हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में जगह जगह पसरी गंदगी, लोगों का जीना हुआ दूभर। लोगों की शिकायत के बावजूद नगर परिषद ने नहीं लिया कोई संज्ञान।